तो राम भी बहुत खुश हुए कि भला हमारा ब्याह हुआ है जनकपुर में और हमारे यहाँ के धोबी का भी हो रहा है, आज आएगी वो साली लगेगी, ठीक है। और लड़की बचपन से ही भगवान के प्रति श्रद्धा रखती थी। जब ब्याह हो करके आई तो उसने कह दिया उससे, धोबी से, कि जब तक हम भगवान का पूजन न कर लेंगे, उन्हें भोजन न कराएंगी, तब तक न तुम हमारे पति न मैं तुम्हारी पत्नी। तो धोबी कहे भगवान कहाँ यहाँ आएंगे हमारे घर में, तुम्हारा खाएंगे क्यों। इस बात पर धोबी बहुत नाराज रहता था उससे। एक दिन अयोध्या भर का सड़े गले कपड़ा इकट्ठा किया वो धोबी और ले गया सरजू के किनारे। सरजू एक नदी है, अयोध्या के नीचे बहती है, वो उत्तर साइड में। तो ही गधा में ले करके उसे ले गया, कहा इस कपड़े को शाम तक में धो देना है, और न धो डालोगी तो तुम्हें मार करके फेंक देंगे सरयू में। अब वो बेचारी धो रही थी, कपड़ा चलाया धमकी दे करके घर। थोड़ी देर में वो गधा किसी गधे को देखा तो भाग गया। तो धोबिन का नाम रहा लड़किया का पद्मा। तो उसने सोचा कि गधा भाग गया, अगर न मिलेगा तो और वो हमको पीटेगा। वो गधा ढूंढने चली गई। इधर से वो धोबी गया दोपहर में कि देखे कपड़ा धोती है कि नहीं धोती है, न धोती होगी तो वहीं पीटेंगे। जब वो चल दिया तो भगवान राम को यानी वो हुआ, दुख हुआ कि ये हमारे भक्त को मारेगा धोबी। तो राम ने हनुमान जी के पास पहुँचे और कहे हनुमान जी चलो तुम्हें सरजू न गुहा लाएं। कहे महाराज हम स्नान करके आए हैं। राम कहे नहीं, कहे हमें कहने पर चलना पड़ेगा। हनुमान जी को राम ले गए जबरदस्ती। अब वहाँ सरयू के किनारे हनुमान जी से राम बोले कि तुम हनुमान जी गधा बन जाओ। कहे महाराज अब हम गधा बने तो राम बोले कि तुम अपने मन से ब्राह्मण बन जाते हो, साधु बन जाते हो, एक बार हमारे कहने से गधे बन जाओ। तो गधा बन गए हनुमान जी, वहीं चरने लगे। और रामचंद्र जी खुद वो पद्मा धोबिन बन करके कपड़ा धोने लगे। तो इतने में वो धोबी आया, देखा कपड़ा सब धो गए थे, बढ़िया फ्रेश भी हो गए थे। वह सोचने लगा कि ये देवी है कि धोबी ने, बताओ 3 दिन का धोने कपड़ा था सब इसने धो डाला। जबकि वो रामचंद्र जी थे धोबीन के रूप में बन गए थे। तब धोबी ने कहा आज से हम तुमको कभी न मारेंगे, अब चलो घर में भोजन वोजन बने। अब वो पद्मा धोबिन जो राम बने थे गधे के ऊपर कपड़ा लादने लगे। तो गधा तो हनुमान जी बने थे तो पीठ सकोड़ने लगे। रामचंद्र जी बोले कि हनुमान जी चुपचाप खड़े रहो, ये गधा में कोई बोझा नहीं है। जब तुम पहाड़ उठा लेते हो, पुल बना देते हो समुद्र में, ये कपड़े में का वजन है। हनुमान जी बोले कहे महाराज ना हमको पहाड़ भारी है ना पुल बनाना, सबसे भारी यही पड़ता है। तो जो शुरुए में औरतों वाला लहंगा हमारे पीठ में रख दिया, क्योंकि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे। कैसो लेकर के गए वहाँ, कपड़ा गधे को वो खूंटे में बांध दिया। रामचंद्र जी पद्मा बन गए थे, धोबिन रोटी खाना बनाने लगे। तब से असली पद्मा गधा लेकर के आई। तो वो गधा देखा हनुमान जी बंधे थे तो गधा रीकने लगा। अब राम सोचे हनुमान जी के ऊपर आफत आई। वो पद्मा आई तो वो भी राम पद्मा बने थे, वो भी वैसे थी। तो उसने सोचा कि ये दूसरा ब्याह कर लिया है, इसीलिए हमको सताता है, मारता है। तो
तो राम से लड़ गई पद्मा, क्योंकि पद्म राम भी वैसे बने थे। अब गधा गधा लड़ गए, अब वो दोनों औरतें औरतें लड़ गई। धोबी हक्का बक्का कहा ये क्या हो गया। अंत में राम अपने रूप में परिणित हो गए, राम अपने रूप में आ गए। तब वो पद्मा चरणों में गिर पड़ी, रोने लगी कि बताओ महाराज, हमारे लिए आप इतना निकृष्ट काम किए। रामचंद्र जी ने कहा कि तुम्हारी श्रद्धा हमको यहाँ तक बुला ले आई, तुम्हारे मन में अटल श्रद्धा थी, इसलिए हमको ऐसा बनाना पड़ा। हमसे वरदान मांग लो जो मांगना हो। तो पद्मा ने कहा कि महाराज हमको यही वरदान चाहिए कि तुम्हारा मुंह और हमारा मुंह जुड़ा रहे आपस में। राम बोले ठीक है, द्वापर युग में मैं कृष्ण बन जाऊंगा, तुम बंसी बन जाओगे, हमेशा हम बजाएंगे। और वो गधा जो था, हनुमान जी अपने रूप में आए तो गधा को भी ज्ञान हो गया, चरणों में गिर पड़ा, कहे महाराज हम जड़ जीव हैं, आपके महिमा को हम नहीं जानते, क्षमा करें, अपने शरण में ले ले। तो हनुमान जी बोले ठीक है, जहाँ पर पंचमुखी हनुमान होंगे एक सिर तुम्हारा होगा। तो जहाँ 5 मुंह के हनुमान होते एक गधा का सिर होता है। और धोबी से राम बोले कि तुमको हम जमुना में मारेंगे पटक करके, तब तुम्हारा उद्धार होगा। वही कंस का धोबी हुआ। तो इस प्रकार से यदि श्रद्धा है तो भगवान किसी न किसी रूप में उसके यहाँ पहुँच जाया करते हैं। इसलिए श्रद्धा कर गुरु वेद में, कर मन का समाधान, कर्म या कर्म का बंधन त्यागे, सहे मान अपमान। एक तो श्रद्धा होनी चाहिए सतगुरु में। जब सतगुरु में श्रद्धा होगी तो वेद, वेद माने होता है अपौरुषीय वाणी, उसी को कहा गया अनुभव, उसी को कहा गया है राम। रमन्ते योगिन यस्मिन् सह रामा, भगवान की जागृति वही भजन की जागृति है। और जैसे जैसे अब भगवान निर्देशन दे उसी प्रकार चलना है। तो यही है, श्रद्धा करो गुरु वेद में, कर्मन का समाधान, कर्म अकर्म, क्या कर्म है क्या कर्म नहीं है इसका बंधन छोड़ो, भगवान पर छोड़ दो। तो भगवान कह देते हैं सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विध घटब काज में तोरे। तो इसलिए पद्मा माने होता है या मन के वृत्ति चित्त वृत्ति कमलवत हो जाए तो यानी निर्लेप हो जाए, और तो भगवान वहाँ पर खुद पहुँच जाते हैं। और मन में 5 जो होते हैं रूप रस गंध स्पर्श सब दिन में जब वैराग का संचार हो जाता है तो कहें कबीरा हो गए अंत, जैसे गधा वैसे संत। तो इसलिए अब ना हमारा कोई सुनेगा, इसलिए बाद में हम शाम को कहेंगे। और बोलो गुरुदेव भगवान की जय। बहुत अच्छा, हमको देखने को कम मिला। और तो सब चले गए, अभी हारमोनियम ढोलक वाले यही नाचे, और कौन नाचेगा? अब तो सब चले गए। ये लड़के जरूर मदद करेंगे। अरे यूपी वाले नाच जानते हैं? जानते हो तो खड़े हो जाओ, अपने ढंग का नाचो। ए बम्बई वाले खड़े हो जाओ, अपने ढंग का नाचो। चलो बस कुछ तो करो। ए यहाँ वालों से हार भले जाना। अरे बाप रे, इतना ये तो आपन गृहस्थी सब करा दिया। इसने तो अपने मानो जीव दाय से, हाँ
काना कांकरी मारे तुम्हारा हल्ला माला के कांकरी मारे तुम्हारा हल्ला माला के कहानी माला के मारा प्राण से गाना हंसनी माला के मारा प्राण से काकनी न मार मारो बजाय से गाना काकनी न मार मारो जीव बजाय से नाचो हीरो हीरो सॉरी बहुत अच्छा। इस बुढ़ोते में हाथ पांव हिलता रहे तो बीमारी न आई। सोलसो गाना में कन्नड़ा मुरली वाड़ा
सरसो गाड़ा रे कानोड़ा मुरली वाड़ा रे तुम छो नंदना लाला रे कानोड़ा मुरली वाड़ा रे कन्हैया 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 मुरली वाड़ा रे कानोड़ा मुरली वाड़ा रे हारे घड़ुलियो चढ़ाओ रे गिरधारी हे हारे घड़ुलियो चढ़ाओ रे गिरधारी हारे घड़ुलियो चढ़ाओ रे गिरधारी वाली राम की